Hello bachcho, let's see this question. Which of the following statements regarding fermentation is true? Option A, fermentation is an anaerobic process that occurs in the mitochondria. Option B, fermentation produces a net gain of 36 ATP molecules. Option C, fermentation involves the complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water. Option D, fermentation is an anaerobic process that generates energy through the partial breakdown of glucose. So first of all, if we discuss the key concept of this question, it is fermentation. fermentation क्या होता है? देखो, fermentation के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है. इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस जहां पर ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है. यहाँ पर अगर हम लिखें तो ग्लूकोज से एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. यहाँ पर ब्रेक डाउन of glucose in absence of oxygen. इसीलिए हम इसे एनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं. अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो ये जनरली होता किसमें है? इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट. ये बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर देखे जाने वाला प्रोसेस होता है और साथ ही एनिमल्स के मसल्स में भी होता है. अब अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो बेसिकली फर्मेंटेशन की जो टाइप्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो स्टार्च या शुगर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर. जब एक्सरसाइज होती है और एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है तो मसल सेल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका? लैक्टिक एसिड का. अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो दैट इज alcoholic fermentation. It is alcoholic fermentation. अगर alcoholic fermentation की बात करें तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस जिसके अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और दो मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं? पायरुविक एसिड के. ग्लूकोज से यहाँ पर पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड बना है इसका ब्रेकडाउन होता है किसमें? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाता है और वाइन और बियर के प्रोडक्शन के दौरान इस तरीके का फर्मेंटेशन होता है. तो ये बेसिकली दो मेन टाइप्स थे फर्मेंटेशन के. अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फर्मेंटेशन इज एन aerobic process that occurs in mitochondria. This is incorrect statement. fermentation anaerobic process होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है. फर्मेंटेशन जो है वो जनरली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है. फर्मेंटेशन से 36 एटीपी का नेट गेन नहीं होता है. यहाँ पर जो नेट गेन ऑफ एटीपी है दैट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स. फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है ग्लूकोज का और ना ही CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका फाइनल आंसर है. फर्मेंटेशन जो है एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जनरेट होती है थ्रू पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. सो अगर हम आंसर लिखें इस क्वेश्चन का, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.